लास्ट क्लास में बात की थी, जो हमारे पास एक सीट होती है, चार्ज सीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आया E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फॉर्मूला निकल का है। इस पर डिपेंडेंट कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखिए, सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, 2 पैरेलल सीट्स है, 2 पैरेलल शीट दी है, ठीक है। 2 पैरेलल शीट आपको गिवन है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। शीट को इस तरीके से बना लो, चाहे इस तरीके से बना लो। टू पैरेलल शीट आपको गिवन है, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। 3 पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट है पॉइंट ए यहाँ पे, एक पॉइंट है पॉइंट बी यहाँ पे, और एक पॉइंट है पॉइंट सी यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन आप पूछना चाह रहा है, 2 पैरेलल शीट्स आपको गिवन है, 3 पॉइंट आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है कि बताइए पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और पॉइंट सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। जरा ध्यान से देखते हैं। जब भी हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो एक एक प्लेट को लेकर चलो, उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हुए चलो। हमने फॉर्मूले के अंदर देखा, हमें फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी आर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। यानी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी में। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉइंट ए पर बात करते हैं। पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज हमें पता है प्लस क्यू नॉट, हम लेते हैं, लेने की जरूरत नहीं, पॉइंट दे रखे, इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट ए पर कितनी है, प्लस सिग्मा, यानी इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये रहा, मैं इसको E1 नाम दे देता हूँ, E1A, E1A, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है साहब। अभी इन पॉइंटों को भूलना है, बाकी के केवल प्लेटों को ध्यान रखना है। इस प्लेट के कारण इधर रिपेल करेगा, इसमें भी प्लस सिग्मा है, तो इस प्लेट के कारण भी पॉइंट ए पर किधर की तरफ होगा, इधर E1B, सॉरी हाँ E1 या E2A कर दो इसको, ठीक है। यानी सिग्मा 1 की वजह प्लस सिग्मा की वजह से E1 पॉइंट ए पर, प्लस सिग्मा की वजह से E2 पॉइंट ए पर, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट ए, पॉइंट ए पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास आएगा E1A, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे, E1 E2A, E1A प्लस E2A। नोटिफिकेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप मैंने 1A दिया तो आप भी 1A दे, 2A दे। आप E1 E2 कर दीजिए, तो इसको E3 E4 कर देना बी वाले को, इसको आप E5 E6 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। E1A कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2A भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी मेरे पास यहाँ पे आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए बात करते हैं पॉइंट बी की, जरा ध्यान से देखिए। पॉइंट बी इसकी वजह से, प्लेट 1 की वजह से, ये वाली प्लेट, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट बी पर, इस प्लेट ए की वजह से इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, मैं इसको नाम देता था E1B। जरा ध्यान से देखिएगा, रिपेल करेगा इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट बी पर, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो गया E2B। कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो 8 पॉइंट बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास कितना आएगा, जरा देखो। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस E1B माइनस E2B, ठीक है। ये मैंने माइनस कैसे किया इसको जरा समझते हैं।
इसको जरा देखो, फर्स्ट केस में मैं मान के चलता हूं इफ अच्छा, इसको मानने की जरूरत नहीं, इसको मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। E1b माइनस E2b, जरा ध्यान से देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम है, ठीक है। अगर मान लो अलग अलग होती, ये सिग्मा 1 होता, ये सिग्मा 2 होता, तो हम एक बार मान लेते E1b माइनस E2b। इसका मतलब ये है कि सिग्मा 1 ग्रेटर है सिग्मा 2 से, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं E2b माइनस E1b। तो फिर आपको शो करना पड़ेगा कि सिग्मा 2 ग्रेटर है सिग्मा 1 से, अगर 1 और 2 मानते हैं तो। इसका इक्वेशन अभी देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरा देखते हैं, E1b माइनस E2b। E1b का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी विल बी 0, कोई डाउट नहीं है, दोनों सेम है इसलिए 0 आ गया, ठीक है सर। अब अपन देखते हैं पॉइंट सी पर। अच्छा, इसके लिए हमारे पास, चलो अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट सी समझ में आ गया होगा आपको। सी पर क्या करना है जरा देखिए। सी पर इस प्लेट की वजह से इस पर पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर रिपेल करेगा E1c, इसकी वजह से इस पॉइंट सी पर E1c, और इसकी वजह से इस पर सेम डायरेक्शन में इसको शो कर देते E2c से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको मैंने हर बार 1 माना है, इसको मैंने हर बार 2 माना है, तो इसकी वजह से पॉइंट सी पर रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में E1c, इसकी वजह से पॉइंट सी पर E2c, यानी दोनों सेम आ गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1c प्लस E2c मेरे पास आया कितना, सेम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आया कितना, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रुकिए, हमें डायरेक्शन भी बतानी है, जरा इधर देखिए। पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट में। पॉइंट बी पर तो कितना हो गया, 0, ठीक है। पॉइंट सी पर देखते हैं टुवर्ड्स राइट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट। डायरेक्शन लिखनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पॉइंट ए और सी पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट आ रही है। थैंक यू सो मच, नोट करिए इसको।